Hello students, we are going to start with the fourth part of question number 1. I hope आपको first three parts clear हैं question number 1 के. So in this video we are going to start with the fourth part in which left hand side is given to you as x minus 3 bracket close 2x plus 1 और आपके पास राइट हैंड साइड क्या गिवन है इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई आप x को करोगे इसके साथ 2x प्लस 1 के साथ. -3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1 के साथ इक्वल टू x को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ x के साथ तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा. x को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो क्या बन जाएगा 5x बन जाएगा स्टूडेंट्स. सिमिलरली आप यहाँ पे भी ब्रैकेट को ओपन करोगे x मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी माइनस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x. अब आपके पास जो राइट हैंड साइड में गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x, इसको आप कहाँ लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. x स्क्वायर को आपने राइट हैंड साइड से कहाँ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस x माइनस 6x प्लस 5x को आप कहाँ लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 5x बन जाएगा. माइनस 3 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देखिए प्लस x माइनस 6x विल बी प्लस x माइनस 6x विल बी माइनस 5x. क्लियर. और माइनस 5x को आप एज इट इज लिख लीजिए, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दूंगा. माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस x माइनस 6x को आपने क्या सब्ट्रैक्ट करके क्या है आपके पास माइनस 5x आ गया. क्लियर. प्लस x माइनस 6x विल बी माइनस 5x. अब आप क्या करोगे x स्क्वायर को एज इट इज लिखोगे माइनस 5x एंड माइनस 5x विल बी माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0. So this equation is a quadratic equation. This is a quadratic equation. Why this is a quadratic equation students? Because in this equation variable x is having maximum power equal to 2. यहाँ पे आपके पास किस तरह की इक्वेशन फॉर्म हो रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे आपके पास जो x स्क्वायर वेरिएबल है आपके पास x स्क्वायर, उसके पास a जो रियल नंबर है उसकी कोफिशिएंट क्या आ रही है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1. आपके पास b जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसकी क्या वैल्यू आ रही है माइनस 10 आ रही है. c जो आपके पास कांस्टेंट है उसके पास क्या वैल्यू है माइनस 3 है. क्लियर. दैट्स वाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो x वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2 आ रही है. मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की अगर 2 आएगी स्टूडेंट्स तो आप उस इक्वेशन को क्या मान लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स व्हाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1. अब आप 2x को यहाँ पे क्या करोगे ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 के साथ. क्लियर. माइनस 1 को आप क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 के साथ इक्वल टू x से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 को प्लस 5 यू विल मल्टीप्लाई विद x माइनस 1. क्लियर. नाउ यू विल ओपन द ब्रैकेट्स 2x मल्टीप्लाई बाय x will be 2x square minus 2x multiplied by 3 will be minus 6x minus 1 multiplied by x will be minus x minus minus is plus, so minus 1 multiplied by 3 will be plus 3 equal to x multiplied by x will be x square, x multiplied by minus 1 will be minus x plus 5 multiplied by x will be
5x, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -5। क्लियर। अब आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप कहाँ लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। सो आपके पास ये बन जाएगा 2x²। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 2x² प्लस x²। यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, -x²। -6x और -x क्या बन जाएगा आपके पास, -7x। -6x -x क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो -6x -x विल बी -7x। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, -x + 5x, तो ये क्या बन जाएगा, 4x। -x + 5x विल बी 4x प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x आपके पास राइट हैंड साइड में बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो क्या बन जाएगा, -4x। -5 यहाँ पे है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +5 बन जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंप्लीफाई इट। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2x² -x² विल बी x², -7x -4x विल बी माइनस माइनस विल बी प्लस, सो -11x हो जाएगा। -7x -4x विल बी -11x प्लस, सॉरी यहाँ पे +3 भी था आपके पास, +5 +3। क्लियर। तो 5 + 3 विल बी 8 + 8 इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपके पास किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, ax² + bx + c इक्वल टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज x² का जो कोफिशिएंट a है उसके पास क्या वैल्यू आई है आपके पास 1। x का जो कोफिशिएंट है b, x का कोफिशिएंट क्या है b, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास -11। c जो आपके पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है 8। सो आपके पास जो मैक्सिमम पावर है x की वो क्या है, यहाँ पे 2 है। x आपके पास वेरिएबल है ना स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। आई होप आपको 5th पार्ट भी क्लियर है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू दी 6th पार्ट। हम 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। 6th पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, 6th पार्ट की आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये आपसे कह रहा है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1। और राइट हैंड साइड जो है आपकी वो आपसे क्या कह रही है, व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ऑलरेडी इक्वेशन की फॉर्म में, x² + 3x + 1 ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में। राइट हैंड साइड आपके पास किस फॉर्म में है, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है, x - 2 होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2a × b। क्लियर। सिमिलरली आप x - 2 को इसी वे में सॉल्व करेंगे, x² + 3x + 1 इक्वल टू, x इज दी a² + 2 इज दी b, b² - 2a × b। a क्या आपके पास x, b क्या आपके पास 2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, x² + 3x + 1 इक्वल टू x² हो जाएगा प्लस 2² विल बी 4 माइनस 2 × 2 विल बी 4x। क्लियर। अब जो आपके पास राइट हैंड साइड में इक्वेशन है उसको आप कहाँ लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। x² और यहाँ पे क्या है +x², राइट हैंड साइड में क्या है +x², तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा -x²। क्लियर। प्लस 3x आपके पास एज इट इज रहेगा, -4x आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा +4x बन जाएगा, +1 एज इट इज रहेगा,
+4 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बन जाएगा -4 इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे आपके पास +x² और -x² कैंसिल आउट हो जाएगा, +3x + 4x विल बी 7x, -3 +1 -4 will be -3 equal to 0. So 7x - 3 equal to 0. This is not a quadratic equation. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे x वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आई है? 1 आई है। मैक्सिमम पावर क्या आई है आपके पास? x की 1 आई है। डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आई है? ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी? है 0। दैट्स वाई कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। तो आपके पास a × x² क्या बन गया? 0। b की वैल्यू क्या है आपके पास? 7 है यहाँ पर। c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट की? -3 है। अगर आपके पास a जो आपके पास रियल नंबर है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं वो 0 आ गया है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन। 7x - 3 इज ए लीनियर इक्वेशन। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है मैक्सिमम वो क्या आ रही है? 1 आ रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आपको क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम पावर जो इक्वेशन की आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर है 6th पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व द 7th and 8th पार्ट of the question number 1.